देयर फ्रेंड्स, इट्स खुशी और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 का कोरियन ड्रामा माय नेम। ड्रामा स्टार्ट करने से पहले इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे ड्रामा की मेन कैरेक्टर होने वाली है जीवून, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसके अलावा हमारा मेन लीड होने वाला है पिल्थो, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, और हमारा मेन विलन होने वाला है मूजिन, जो कि एक बिजनेसमैन है, साथ ही एक ड्रग डीलर भी है। हमारे सेकंड लीड कैरेक्टर्स होने वाले हैं यांगजी, जो कि एक साइड विलन है, तेजू, जो कि मूजिन का मैनेजर है, और उसके अलावा डोंगhyun, जो कि जीवून के पापा हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जीवून घर से स्कूल के लिए निकलती है और हमेशा की तरह उसके घर के बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं। पुलिस वाले जीवून को परेशान करते हैं और उससे बार बार पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पापा का कोई भी फ़ोन आया है। जीवून इन सभी चीज़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो उन सभी को इग्नोर करते हुए डायरेक्टली स्कूल चली जाती है। जीवू टाइम से पहले क्लास में आ जाती है और चुपचाप अपनी बेंच पे आके बैठ जाती है। जब क्लास स्टार्ट होती है तो क्लास की कुछ लड़कियां जीवू को बुली करने की कोशिश करती है और उसको एक ड्रग डीलर की बेटी बोलती हैं। जीवू उन सभी को भी फिर से इग्नोर करती है और चुपचाप ईयरफोन लगा के बैठ जाती है। लंच टाइम में जीवू को उसकी एक टीचर स्टाफ रूम में बुलाती है और उसको बताती है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए गए हैं और उसे जल्द ही स्कूल से निकाला जा रहा है। साथ ही वो जीवू से उसके पापा के बारे में पूछती है। जीवू इन सभी क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाती है और अपनी टीचर को साफ साफ बोल देती है कि मैं स्कूल छोड़ के कहीं भी नहीं जा रही। क्लास में पहुंचने के बाद जीवून देखती है कि उसकी बेंच के ऊपर एक टेस्टर रखा हुआ है और क्लास की लड़कियां ये कहते हुए कि जीवून क्लास में ड्रग्स लेके आई है उसका मजाक उड़ाने लग जाती हैं। जीवून को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी उन लड़कियों के साथ लड़ाई हो जाती है। जीवून उन सभी लड़कियों को बुरी तरीके से पीट देती है और गुस्से में स्कूल छोड़ के चली जाती है। स्कूल से घर आते टाइम जीवून को रास्ते में वही पुलिस वाले दिख जाते हैं। जीवून को उन सभी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए जीवून गुस्से में उनकी गाड़ी का एक शीशा तोड़ देती है और वहाँ से भाग के अपने घर के अंदर चली जाती है। जीवून के घर के बाहर एक केक और कुछ फ्लावर्स भी रखे होते हैं। जीवून गुस्से में उन सभी को भी लात मारती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है। रात को जीवून अकेले ही बैठ के खाना खा रही होती है, तभी उसके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आ जाता है। जीवून अननोन नंबर समझ के उसको नहीं उठाती, लेकिन जब उस नंबर से बार बार कॉल आता है तो जीवून फाइनली इस कॉल को उठा लेती है। फ़ोन की दूसरी साइड जीवून के पापा होते हैं, जो कि उसको बर्थडे के लिए विश करते हैं। साथ ही उसको बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा था, जो कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर रखा हुआ था। जीवू अपने पापा को बताती है कि आज मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है और मेरे घर के बाहर 24 घंटे पुलिस रहती है। साथ ही वो चिल्लाते हुए अपने पापा को कोसती है और उनको बोलती है कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी नरक बन चुकी है। जीवू के पापा उसे समझाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं जल्द ही अपनी बेगुनाही प्रूव करूंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जीवू गुस्से में ही अपने पापा को बोल देती है कि आपको मेरे पास आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे लिए मर चुके हो, और गुस्से में ही फ़ोन कट कर देती है। जीवू के पापा को ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो जीवू से मिलने के लिए जाने लगते हैं। जीवू के पापा अपने ड्राइवर को वहीं पे छोड़ देते हैं और जीवू के अपार्टमेंट के पास चले जाते हैं। वहाँ पे जीवू की बिल्डिंग के बाहर ही ऑलरेडी पुलिस वाले होते हैं, लेकिन जीवू के पापा उनसे बचते हुए जीवू के अपार्टमेंट के पास चले जाते हैं। जीवू के पापा दरवाजे से ही जीवू को आवाज़ लगाते हैं और उसको बोलते हैं, जीवू मैं तुम्हारा पापा तुमसे मिलने के लिए आ गया हूँ। जीवू अपने पापा की आवाज़ सुनते ही तुरंत ही दरवाजे की तरफ भागती है और तभी उसको गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। जीवू दरवाजे की लेंथ से बाहर देखने की कोशिश करती है तो उसे दिखाई देता है कि कोई आदमी उसके पापा को गोली मार रहा है, लेकिन जीवू को उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं देता। जीवू दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जीवू के पापा पहले ही दरवाजे को बाहर से लॉक कर देते हैं। जीवू जब तक दरवाजे का लॉक खोल के बाहर आती है तब तक वो आदमी जा चुका था और जीवू के पापा की उसके सामने ही डेथ हो जाती है। जीवून के पापा के फ्यूनरल में ही मूजिन भी आता है और मूजिन को देखते ही जीवून समझ जाती है कि यही मेरे पापा के बॉस हैं। जीवून वहाँ पे उससे पूछती है कि मेरे पापा को किसने मारा, तो मूजिन के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता और वो जीवून को बताता है कि तुम्हारे पापा मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे और मेरे बहुत भरोसेमंद आदमी थे। जीवून के फादर की डेथ के काफ़ी दिन बाद भी पुलिस उनके हत्यारे को नहीं पकड़ पाती और जीवून बार बार पुलिस स्टेशन जाके उन लोगों के साथ बहस करती है। गुस्से में आके पुलिस वाला जीवून को उल्टा बोल देता है कि तुम्हारे पापा 3 महीने से फरार थे और हम लोगों को उनकी तलाश थी।
साथ ही पुलिस वाला उल्टा जीवन से क्वेश्चन पूछता है और उसको बोलता है कि आखिरी बार तुमने अपने पापा से बात की थी तो तुमने उनसे ऐसा क्या बोला जो वो तुरंत ही तुमसे मिलने के लिए दौड़े चले आए। पुलिस वाले की बातें सुन के जीवन याद करने की कोशिश करती है कि आखिरी बार उसके और पापा के बीच में क्या बातें हुई थी। जीवन को वहाँ पे याद आता है कि आखिरी बार उसने गुस्से में अपने पापा को ये बोला था कि आप मेरे लिए मर चुके हो और आपको मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें याद आने के बाद जीवन को और भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और उसको लगता है कि उसके पापा की डेथ उसकी वजह से हुई है। जीवन अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है और वो शाम को ही मुजिन से हेल्प लेने के लिए चली जाती है। जीवन मुजिन को गुस्से में बोलती है कि मैं अपने पापा के कातिल को मारना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसमें मेरी हेल्प करो। मुजिन जीवू की बातें गौर से सुनता है और वहीं पर रखा हुआ एक चाकू जीवन के हाथ में दे देता है। साथ ही मुजिन उसको बोलता है कि समझो मैं ही तुम्हारे बाप का कातिल हूँ और तुम मुझे मारने की कोशिश करो। जीवू हाथ में चाकू होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाती और मुजिन को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जीवन को वहीं पे एक थप्पड़ मार के भगा देता है। जीवू घर आके काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है, लेकिन तभी उसके घर के बाहर कोई आदमी आता है और उसका दरवाज़ा खटखटा के उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। जीवू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है तो वो दरवाजे की लेंथ से उस आदमी का चेहरा तो देख लेती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पाती। जब पुलिस और मुजिन कोई भी जीवन की हेल्प नहीं करता तो जीवन खुद ही अपने पापा के कातिल को ढूंढने का प्लान बना लेती है। इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज से एक आदमी की फ़ोटो को कैप्चर कर लेती है और उसकी जगह जगह पे जाके पोस्टर्स लगा देती है। मुजिन अपने किसी काम से एक शॉप पे जाता है और उसी शॉप के बाहर उसे जीवन का चिपकाया हुआ वो पोस्टर भी दिख जाता है। मुजिन को वहाँ पे समझ आ जाता है कि जीवन चुपचाप बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिन बाद जीवू के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और कुछ लोग जीवू को बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम किस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रही हो, इसलिए बताए हुए एड्रेस पे जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ। जीवू कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो अपना फेस हाइड करके पैसे लेकर वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद जीवू को पता चलता है कि उन लोगों ने उससे झूठ बोला था और वो उससे उसके पैसे हड़पना चाहते हैं। जीवू वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग जीवू को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे जब उनको पता चलता है कि ये एक्चुअल में एक लड़की है तो वो जीवू को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पे मुजिन के कुछ आदमी आते हैं और उन लोगों को पीट के जीवू को वहाँ से बचा लेते हैं। जीवू यहाँ पे नोटिस करती है कि उसको वहाँ से बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि मुजिन है। मुजिन वहाँ पे जीवू को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। जीवू बदला लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट थी, इसलिए वो मुजिन को बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी जान जाती है या नहीं, मैं सिर्फ अपने पापा के कातिल को ढूंढना चाहती हूँ। मुजिन जीवू की गट फीलिंग देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है तो वहाँ पे जीवू को समझाता है कि अगर तुम किसी की जान लेना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें पहले किसी की जान लेना आना चाहिए। उसके बाद मुजिन जीवू को अपने साथ अपनी जिम में ले जाता है और वहाँ पे सभी लोगों का जीवू के साथ इंट्रोड्यूस कराता है। साथ ही उन लोगों को बोलता है कि आज से जीवू इस जिम की एक नई मेंबर है। सभी लोग जीवू को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जीवू उस जिम में अकेली लड़की होती है। मुजिन के जाने के बाद कांगजी जीवू के पास आता है और उसे उसका रूम दिखाते हुए ये भी बता देता है कि अब वो इस जिम में सबसे ज़्यादा छोटी है, इसलिए यहाँ पे बर्तन और कपड़े धोना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कांगजी जीवू को जिम के बारे में बताता है। साथ ही वो बातों में जीवू से ये भी पूछ लेता है कि तुम तो एक लड़की हो तो तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। जीवू उसको रिप्लाई करती है कि मैं यहाँ पे ताकतवर बनने आई हूँ। कांगजी को यहाँ पे लगता है कि जीवू तो एक लड़की है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए वो जीवू के ऊपर हंस के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से जीवू जिम के शेड्यूल में ढल जाती है। वो पहले तो सभी के कपड़े और बर्तन धोती है और उसके बाद टाइम मिलने पर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने में लग जाती है। जीवू क्योंकि जिम में अकेली ही लड़की थी, इसलिए जिम के लड़के उसे टीज करने की कोशिश करते हैं। जिम में ही एक लड़का जीवू के पास आके उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जीवू को उसकी बदतमीजी पे गुस्सा आता है तो जीवू उसको एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन वो लड़का जीवू से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए वो जीवू को पीट के वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद जीवू से मिलने के लिए वहाँ पे मुजिन आता है। मुजिन को पता होता है कि जिम में जीवू के साथ कैसा बिहेव हो रहा है, इसलिए वो जीवू को एक ऑप्शन देता है और उसको बोलता है कि अगर अभी भी तुम जिम छोड़ के जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा।
जीवू मूजिन को बताती है कि मैं अभी भी अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रही हूँ और जल्द ही इन सभी से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। मूजिन जीवू की बातों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वहीं पर वो जीवू के साथ फाइटिंग करने लग जाता है। साथ ही वो जीवू को फाइटिंग के कुछ स्किल सिखाता है और वीक पॉइंट पे टारगेट करने के लिए भी बताता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और जीवू की फाइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। फाइनली जिम का एनुअल फंक्शन आ जाता है, जिसके अंदर हर एक मेंबर को एक दूसरे मेंबर के साथ लड़ाई करनी पड़ती है और इसमें जो भी जीतता है उसे मूजिन अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। इस एनुअल फंक्शन के अंदर जीवू और कांगजी के अलावा भी और भी काफ़ी सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। उन सभी के बीच में फाइट होती है, लेकिन लास्ट में जीवू और कांगजी ही बचते हैं। जीवू और कांगजी दोनों ही इस टूर्नामेंट को जीतना चाहते थे, इसलिए लास्ट की फाइट भी इन दोनों के बीच में ही होती है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1 एंड हो जाता है।